रिश्ता हो या कास्ट आयरन, केयर नहीं करोगे तो रस्ट तो लगेगा ही। और ये रूल सिर्फ रिश्तों पर नहीं, किचन में भी अप्लाई होता है। अगर आप अपनी कुकिंग और फैमिली की हेल्थ अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। कुकिंग के बाद सबसे पहले मैं अपना रोटी तवा वॉश करती हूँ। थोड़ा सा लिक्विड सोप लेकर मैं इसे जेंटली स्क्रब करती हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं वरना सरफेस डैमेज हो सकती है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से रिंस कर लेती हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात, कास्ट आयरन को कभी भी पानी में मत सोक करो वरना रस्ट आ सकता है। सेम प्रोसेस मैं अपने अपे पैन के साथ भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि केयर सिर्फ एक यूटेंसिल की नहीं, पूरे कुकवेयर सेट की होनी चाहिए। अगर आप एक का ध्यान रखोगे और दूसरे को इग्नोर करोगे तो डिफरेंस क्लियरली दिखने लगता है। अपे पैन में छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर्ली ड्राई करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ मॉइस्चर इजीली ट्रैप हो सकता है और वहीं से रस्ट स्टार्ट होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ड्राइंग। मैं कॉटन क्लॉथ से इसे प्रॉपर्ली ड्राई करती हूँ। सिर्फ ऊपर से ही नहीं, एजिस और कॉर्नर्स भी कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। सच बोलूँ तो जब मैंने नया लिया था ना, तो डर मुझे भी लगता था कि इसमें रस्ट न लग जाए, पर अब इतना यूज़ कर लिया है कि समझ आ गया है कि कैसे इसे परफेक्टली मेंटेन करना है। ड्राई करने के बाद मैं तवा को थोड़ी देर गैस पर हीट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी मॉइस्चर रह गया तो रस्ट आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा हीट करने से कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। ये स्टेप मैं कभी भी स्किप नहीं करती, चाहे कितनी भी जल्दी हो, क्योंकि रस्ट वंस स्टार्ट हो गया ना, फिर उसे ठीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ 20-30 सेकंड का काम है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत डिफरेंस लाता है। इससे आपका कुकवेयर हमेशा क्लीन, सेफ और रेडी टू यूज़ रहता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ऑयलिंग या सीजनिंग केयर। मैं थोड़ा सा ऑयल तवा पर डाल देती हूँ, फिर टिश्यू पेपर से पूरे सरफेस पर इवनली स्प्रेड कर देती हूँ। बस एक थिन लेयर, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं। सेम प्रोसेस मैं अपने अपे पैन के साथ भी फॉलो करती हूँ। ध्यान रहे, ऑयलिंग का पर्पस सिर्फ शाइन देना नहीं होता, ये एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। इससे सरफेस सेफ रहता है और रस्ट आने की चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे ये नेचुरली नॉन स्टिक भी बनने लगता है। और जब आप रेगुलर केयर करते हो ना, तो कुकिंग और भी इजी और स्मूथ हो जाती है। अब बात करते हैं कास्ट आयरन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये हमारे फूड में नेचुरली थोड़ा आयरन ऐड करता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। ये बहुत ड्यूरेबल है, एक बार लो सालों तक चलेगा, और इसका हीट रिटेंशन अमेजिंग है। फूड इवनली कुक होता है और टेस्ट भी बेटर आता है। ऑनेस्टली ये सिर्फ कुकवेयर नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे अपने किचन में से एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को रिप्लेस करूँ। एक साथ सब चेंज करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बेटर कुकवेयर की तरफ अपग्रेड कर रही हूँ। जब हम प्रॉपर केयर करते हैं ना, तो कास्ट आयरन स्मूथ, शाइनी और नेचुरली नॉन स्टिक बन जाता है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सेव करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में बताओ, कास्ट आयरन यूज़ करते हो या स्टार्ट करने वाले हो। नमस्कार।